Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mareem Iftikhar and my topic is Economic Conditions of Pakistan during COVID-19. जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि इस टाइम पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में एक खौफ सी कैफियत है। कोरोना वायरस ने ना सिर्फ हमारे मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की डेथ रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, बल्कि हमारी इकोनॉमिक सेक्टर्स, हमारी सोशल सेक्टर्स, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। अब मैं आपको सबसे पहले बताते चलूँ कि कोरोना वायरस का स्टार्ट कहाँ से हुआ। कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान से स्टार्ट हुआ और चाइना से लेकर अभी पूरी दुनिया में इस टाइम फैल चुका है। इसके केसेस ऑलमोस्ट मोर देन 5 मिलियन से ज़्यादा इस टाइम हमारे दुनिया में रिपोर्ट हो चुके हैं और डेथ्स जो है वो 3 लाख से भी ज़्यादा इसके ज़रिए से हो चुकी हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर हमने इससे बचना है तो डॉक्टर्स ने हमें कुछ एहतियाती तदाबीर बताई हैं जिसके ज़रिए से हम इससे बच सकते हैं। एक तो इन्होंने ये बताया है कि अपने हाथों को अच्छे से बार बार धोना है, अपने फेस को टच नहीं करना है, अपने फेस को कवर करके रखना है अगर हम किसी भी पब्लिक एरिया में जा रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट बताया है कि कीप अ सेफ डिस्टेंस। कीप अ सेफ डिस्टेंस से क्या मुराद है कि अगर कोई शख्स आप के सामने खड़ा है और वो खांस रहा है या छींक रहा है, अगर आप उसके करीब खड़े हैं तो वो जो वायरस है वो बहुत आसानी से आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर आप उससे दूर खड़े हैं, ऑलमोस्ट 6 फीट का डिस्टेंस है, तो वो बॉडी में आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हर कंट्री ने अपने अपनी कंट्री हर गवर्नमेंट ने अपनी अपनी कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया गया है। और अब द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आल्सो अनाउंस्ड द लॉकडाउन ऑन 22 मार्च 2020। अब जब लॉकडाउन लग चुका है तो लॉकडाउन के ज़रिए से हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको क्लोज़ कर दिया गया है। कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, किसी भी किस्म की फ़्लाइट नहीं होगी। कोई भी पाकिस्तान में है, कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, और कोई बाहर पाकिस्तान से बाहर है तो वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकता है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हमारे मुल्क में नहीं होगी, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। देयर विल बी नो ऑफिस, नो ट्रांसपोर्टेशन एंड नो स्पोर्ट्स। लॉकडाउन लगने के बाद हमारे किन किन सेक्टर्स पे इफ़ेक्ट हुआ है ये अब मैं आपको बताऊंगी। हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई है और इंडस्ट्रीज़ तो काम नहीं कर रही हैं। इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं हमारे मुल्क में। मॉनेटरी सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, हमारे रुपए की कीमत बहुत गिर गई है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कमी आई है क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कुछ भी नहीं है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। स्पोर्ट्स किसी भी किस्म की नहीं हो रही हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा PSL चल रहा था जिसको बीच में ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से उससे बचा जा सके, इस वजह से उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। हमारे रिलीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। हम कोई भी अपनी रसूमात जाकर सही से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हम मस्जिद जाकर मस्जिद में इकट्ठा खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। माइनॉरिटीज़ अपने चर्च, अपने टेम्पल्स में नहीं जा सकती हैं। किसी भी किस्म की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकती है। बिज़नेस हमारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट हुआ है क्योंकि हमें पता है कि हमारे 20 मिलियन से ज़्यादा हमारे मुल्क में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं क्योंकि अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से उन डेली वेजेस को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। पहले मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे मुल्क में, हमारी इकोनॉमी में कितना इफेक्ट आया है, किस किस सेक्टर में हमारा इफेक्ट आया है, कैसे कैसे आया है। अब मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट फिगर्स के साथ कि हमारी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी इकोनॉमी ने लॉस्ट किया है ₹2.5 ट्रिलियन ड्यू टू दिस पैराडामिक कोरोना वायरस। हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था अप्रैल में कि हमारी जो मुल्क है उसको ₹2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। और जो हमारा इकोनॉमी ने रेट लास्ट ईयर था वो +1.91% था, लेकिन अब इस पैराडामिक टाइम की वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम होकर -3.8% हो गया है। जो हमारा GDP का साइज़ था वो 6.8% फॉल हो गया है सिर्फ इस ईयर में। और द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग हैज़ एस्टिमेटेड दैट 12.5 million out of 18.5 million will become jobless due to this pandemic। ये बताया जा रहा है कि अगर ये लॉकडाउन मज़ीद बढ़ा तो हमारा जो 12.3 मिलियन पीपल हैं वो भी जॉबलेस हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कौन से स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 1.2 ट्रिलियन का एक रिलीफ फंड कायम किया जिसको दिया जाएगा। उसमें से 150 बिलियन रुपीज़ विल बी गिवन टू द लेबर एंड द लो इनकम ग्रुप।
उसमें से 280 रुपीज़ बिलियन विल बी गिवन टू द वीट प्रोक्यूरमेंट एंड द 100 बिलियन विल बी गिवन टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर सिस्टम. Second point is significant reduction in petroleum prices, and the third one is कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल और गैस के बिल को एक स्पेसिफिक अमाउंट में इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू लिया जाएगा. उसके अलावा कोविड रिलीफ फंड कायम किया गया जिसको हम लोग एहसास प्रोग्राम के नाम से जानते हैं. उसमें 12,000 रुपये पर फैमिली को दिए जाएंगे. एक और है हमारे पास प्लांट फॉर पाकिस्तान रिफॉरेस्ट्रेशन. इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 60,000 पीपल को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी. इसके अलावा सेंट्रल बैंक रिलैक्सेस DBR from 50% to the 60%, and the provincial government will pay ₹1,700 per month to the daily wages. हमें पता है कि हमारे 20 मिलियन से भी ज़्यादा डेली वेजेस हैं, उन सब को 17,000 पर मंथ दिए जाएंगे. और जो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसका भी जो स्टिपेंड है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है. ये सब स्टेप्स इस वजह से लिए गए हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो, हमारे जो आवाम है उनको फ़ायदा हो. And the last point is the central bank reduces the interest rate. Last year जो interest rate था वो 13.25% था. इस साल मार्च में 11% तक कम कर दिया गया है. उसके अलावा अप्रैल में 9% तक कर दिया गया है और अब मई में इसको 8% तक ले आए हैं. इसके ज़रिए से हमारी इकॉनमी रेट को बहुत फ़ायदा हुआ है. इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ईद से कुछ दिनों पहले इसको लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है. इससे हमारी इकॉनमी रेट को फ़ायदा हुआ है, लेकिन इससे कोरोना वायरस फैलने के खदशात और भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. तो मैं आप सबसे कहूँगी कि घर में रहें, बगैर ज़रूरत घर से ना निकलें, अपने हाथों को बार बार धोएँ, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.